अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। साल के पहले वीकली एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो गोल्ड की शुरुआत हुई थी, इस वीक की शुरुआत की बात कर रहे हैं हम, 4533 डॉलर के आसपास। 4533 डॉलर जो है वो मंडे को शुरुआत हुई थी। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको इस बारे में बताया भी था कि जब ईयरली क्लोजिंग आ रही है, वी माइट बी सीइंग सम क्रैक्स थ्रू द प्राइसेस। 29 तारीख को ही ज़बरदस्त ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई से $250 का एक बड़ा कट लग गया, जिसकी वजह से एक बहुत ही, आई डोंट थिंक इतनी लंबी कैंडल पहले देखी है गोल्ड ने। ये थी 4374 से लेके 4480। तो लास्ट 21 अक्टूबर के बाद ऑलमोस्ट 2 सवा 2 महीने के बाद इतनी बड़ी एक रेड रेड कैंडल गोल्ड प्राइसेस में हमें देखने को मिली। फाइनली जो एक ईयरली प्रॉफिट बुकिंग थी वो आई इसके अंदर, और इसी चीज़ की उम्मीद थी कि ईयरली प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। गोल्ड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओवरहीटेड हो चुका था तब तक। अच्छी बात यह है कि 4600 4700 डॉलर के बाद इसने क्रैक नहीं दिया, ऑलमोस्ट जहाँ से हाइस था वहीं से क्रैक दिए हैं। 2 दिन आप देख सकते हो, फ्राइडे को भी 4550 का हाई बनाया और मंडे को भी ऑलमोस्ट वहीं जाके हाई बनाया। तो मैं यही कहूँगा कि फ्राइडे और मंडे दोनों दिन ही ऑल टाइम हाइस बने हैं, क्योंकि 30-40 सेंट में तो आप 50-60 सेंट का तो बाई सेल का डिफरेंस भी हो जाता है। तो फ्राइडे को भी ऑल टाइम हाई बनाया और मंडे को भी वी विल जस्ट से कि हाँ ऑल टाइम हाई बनाया ही। उसके बाद एक ज़बरदस्त क्रैक आया, 4550 से लेके गोल्ड 4280 तक आ गया था। तकरीबन $270 का क्रैक हमें गोल्ड में 3-4 दिन में देखने को मिला। 31 दिसंबर को ही लो बने थे 4274 के। कल जब नया साल की शुरुआत हुई, पहला ट्रेडिंग सेशन कमेंस हुआ, तो अच्छे हाइस बनाए थे $4400 के बाद। बट एक अच्छी जो है प्रॉफिट बुकिंग वापस से हमें देखने को मिली, बिकॉज अभी भी मार्केट सर्टेन नहीं है, अभी भी मार्केट में वॉल्यूम्स उतने थे नहीं। मंडे से जो ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट्स होंगे जो ट्रेडिंग सेशन जितने भी मंडे से स्टार्ट होंगे, मोर लेस पूरे वर्ल्ड की मार्केट्स खुली होंगी, जिसकी वजह से इट इज़ पॉसिबल कि हमें सारा नॉर्मल वॉल्यूम हमें मंडे से देखने को मिल जाए। इस वजह से ही मैंने ट्रेडिंग सिग्नल्स जो हैं वो फ्राइडे की जगह मंडे शुरू करने की सोचा है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हमारी सर्विस 5 तारीख से शुरू होगी, तो 5 तारीख यानी मंडे को। तो पेड सर्विसेज की जानकारी के लिए आप टीम का व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे से ले सकते हैं। मार्केट कमेंट्रीज और सारे सिग्नल्स अवेलेबल हैं, स्क्रीन पे आप व्हाट्सएप नंबर देख सकते हो। ब्रेकिंग न्यूज़ और डेटा का अपडेट टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे आता है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अभी $4332 के आसपास गोल्ड प्राइसेस ने बंद जो है किया है ये वाला हफ्ता। अगले हफ्ते से फाइनली डेटा शुरू हो जाएगा, और जो अक्टूबर का शटडाउन हुआ था उसके बाद जो डेटा डिस्टरप्ट हुआ था, वो डिस्ट्रप्शन अब हमें नहीं दिखेगा। बट एक बात ध्यान रखिए, जो अक्टूबर के बाद कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था यूएस गवर्नमेंट में, जो ओपनिंग हुई थी वापस से 1-1.5 महीने बाद, वो सिर्फ 30-31 जनवरी तक की ही लिमिट जो है थी। इट इज़ पॉसिबल कि मंथ एंड आते आते हमें जो है डेडलाइन आगे होती हुई दिखे, या फिर वापस से शटडाउन देखने को मिले। तो ध्यान दीजिएगा, मंथ एंड में ये एक इवेंट है, या तो एक्सटेंड होगा या फिर शटडाउन होगा। तो आगे बढ़ने से पहले, रेजिस्टेंस सपोर्ट देखने से पहले अगले हफ्ते के डेटा देख लेते हैं। सबसे पहले जो है मंडे को मैन्युफैक्चरिंग डेटा है यूएस का 8:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग के हिसाब से। उसके बाद ट्यूसडे सर्विसेज डेटा है यूएस का और ब्रिटेन का। ऑस्ट्रेलिया का जो है सीपीआई डेटा है। एडीपी नॉन फार्म चेंज है वेडनेसडे को। सर्विसेज और जॉब ओपनिंग्स हैं। फाइनली हमें करेक्ट नंबर देखने को मिलेंगे अब। स्विट्ज़रलैंड का सीपीआई है।
अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है यूएस का। फ्राइडे को चाइना का इन्फ्लेशन डेटा है, और फ्राइडे को ही एवरेज आवरली अर्निंग, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, कंज्यूमर सेंटिमेंट और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस भी है यूएस की तरफ से। तो अगले हफ्ते भर भर के डेटा आ जाएगा, तो भर भर के डेटा आएगा, हम सारे अपडेट इंशाल्लाह मैं करता ही रहूँगा। तो इसलिए अगर आप चैनल पे नए आए हो या फर्स्ट टाइम आए हो या सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब दबा के बेल आइकन दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर दीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल पाए। तो अभी रेजिस्टेंस सपोर्ट गोल्ड का क्या है, चलिए देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट है तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। फाइनली हमें जो है रेजिस्टेंस सपोर्ट है 4190 का, यानी कि $4190 का सपोर्ट है। इसके नीचे जाता है या इसके नीचे क्लोज हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, वी नीड अ क्लोजिंग बिलो दिस लेवल देन ओनली वी विल हैव, पूरी कंडीशन हमारे पास तभी आएगी। तो 4190 के नीचे क्लोज होता है तो फिर हमें एक अच्छा क्रैक देखने को मिल सकता है। कहाँ तक? 4150 और $4100 तक। रेजिस्टेंस देख लेते हैं इसका क्या है। रेजिस्टेंस है $4555 का। ट्रेंड पॉजिटिव ही है, ट्रेंड जब तक चेंज नहीं होगा, जब तक इसका सपोर्ट ब्रीच नहीं होगा, तो ध्यान दीजिएगा। तो चलते हैं अब सिल्वर की तरफ। सिल्वर में भी एक इंटरेस्टिंग बात होगी। तो यह है सिल्वर। सिल्वर में भी एक ज़बरदस्त जो है हलचल देखने को मिली। इनफैक्ट इसमें हलचल से ज़्यादा अर्थक्वेक कहा जाएगा। फ्राइडे ओपन हुई थी $80 के आसपास, हाई बनाया $83.40 के आसपास, लो बनाया $70.50 के आसपास, $70.50 के आसपास। तो एक जो जब ओपन हुई थी तब ऑलमोस्ट 4 से 5% ऊपर चली गई थी। उसके बाद नीचे तकरीबन 8 से 9% चली गई थी। तो जो तकरीबन $15 से $20 की मूवमेंट एक ही दिन के अंदर मंडे को सिल्वर ने दिखाई है, सारे बायर्स के धागे खोल दिए उसने। जब ओपनिंग हुई थी तो सेलर्स के धागे खोल दिए थे, क्लोज होते होते सारे बायर्स को जो है गम दे के गई है। उसके बाद थर्सडे फ्राइडे वेडनेसडे के आसपास लोस बने वापस से $70 के। 31 तारीख को वापस से ऑलमोस्ट $70 के लोस बन गए थे, बट एक छोटी सी रिकवरी भी आ गई थी जिसकी वजह से सिल्वर में एक अच्छा जो है जंप हमें फ्राइडे देखने को मिला, तकरीबन $74-50 तक का। ये $70 के नीचे अगर एक बार क्लोज हो जाती तो एक जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट सिल्वर के पास है $70 का, वो ब्रीच हो जाता और एक अच्छी हमें थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिल सकती थी। बट अनफॉर्चुनेटली $70 सिर्फ स्पाइक ही आया $70 के आसपास का। थोड़ा सा और जोर लगा के वॉल्यूम आ जाता और थोड़ा सा नीचे टूट जाता वो लेवल, तो बहुत ही अच्छी सेलिंग आ जाती। एक और मेजर जो है मंडे को डेवलपमेंट ये हुआ था कि कॉमेक्स ने सिल्वर पे मार्जिन बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा लिक्विडेशन हुआ। लिक्विडेशन जैसा हम हमेशा बिटकॉइन में देखते हैं वैसा लिक्विडेशन हमें सिल्वर में देखने को मिला। तो मार्जिन पे भी नज़र रखिएगा। वैसे इतनी ज़ोर ज़ोर से मार्जिन बढ़ते नहीं है, बट सिल्वर में जितनी तेज़ी आ रही है आई वोंट बी सरप्राइज के वापस से मार्जिन बढ़ाने की बात हो जाए। तो सिल्वर का सपोर्ट है $68 का। $68 के नीचे की क्लोजिंग देगा, ध्यान दीजिए, वी आर टॉकिंग अबाउट क्लोजिंग। इसके नीचे की क्लोजिंग का मतलब है $65 और $62 तक जा सकता है। मुझे लगता है सिल्वर का जो फेयर वैल्यू है वो $60 के आसपास है और गोल्ड का फेयर वैल्यू $3500 के आसपास है। एनीवेज, फेयर वैल्यू डज नॉट मीन कि सेलिंग करते भाई लोग, प्लीज़ डू नॉट रीड बिटवीन द लाइंस। काफ़ी लोग बिटवीन द लाइंस
पढ़ लेते हैं और फिर उल्टा सीधा ट्रेड करके बोलते हैं कि आपने उस दिन ऐसा बोला था। फेयर वैल्यू इज़ डिफरेंट देन गिविंग बाय एंड सेल सिग्नल्स, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा इस बात पे। रेजिस्टेंस है हमारा $80 का। ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बरकरार है, ट्रेंड में कोई चेंज नहीं है, जबकि ये 10-15% टूट चुकी है, तब भी कोई चेंज नहीं है। जब 150% कोई चीज़ एक साल में बढ़ती है तो 10-20% से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब आते हैं क्रूड ऑयल पे। यह है हमारा क्रूड ऑयल। लोज बने थे $55 के आसपास, हाईज बने $59 के आसपास। अभी भी जो है क्रूड ऑयल में एक लेवल ब्रीच होने की ज़रूरत है, वो है ये लेवल $61 के आसपास। एक बार ब्रीच हो जाए, ये जो जोन बनी है, ये जो जोन अगर कट जाए तो फिर ज़रूर बायर्स को फ़ायदा हो सकता है। तो आप समझ ही गए होंगे हमारा रेजिस्टेंस क्या है। $61 के ऊपर क्लोजिंग देता है, ध्यान दीजिएगा, वी नीड अ गुड हेल्दी क्लोजिंग अबव $61 इन ऑर्डर टू रिटर्न टू पॉजिटिव। $61 के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो फिर एक्सपेक्ट कीजिए $65। सपोर्ट है $54.50 का। अनफॉर्चुनेटली इसका ट्रेंड अभी भी वीक बरकरार है, तो रखिएगा ख्याल। बाकी पेड सर्विसेज की जानकारी के लिए टीम का व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है। वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। अब मिलेंगे मंडे को, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।